चलिए आज के एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या होगा? तो आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। इससे हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ। तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने हिसाब से जो भी आपको आंसर लगता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? नानक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रामानंद जी को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में जो है वह भक्ति आंदोलन किनसे फैला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन है? संत ज्ञानेश्वर द्वारा फैलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? रामानंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे हुआ था? मगहर या वाराणसी। मगहर या वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु जो है वह किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? गैरिया संप्रदाय से। किससे? गैरिया संप्रदाय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है वह कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन था? वल्लभाचार्य ने। कौन किए थे? वल्लभाचार्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत के माध्यम बनाया? तो नृत्य एवं गीत के माध्यम बनाने वाले गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद जो है वह कौन दिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गीत गोविंद के रचयिता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व जो है वह कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन किए थे? शंकर देव। कौन किए थे? शंकर देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश जो है वह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मानव बंधुत्व का। क्या है? मानव बंधुत्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कवि चंडीदास का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्राप्त करने वाले प्रथम आचार्य जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? शंकर देव। कौन है? शंकर देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलाडी या कलादी।
कलाडी या कलादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी भक्ति संतों के मध्य एक सामान्य विशेषताएं थी कि उन्होंने क्या किए थे, तो सभी भक्ति संतों जो संत थे उनमें एक समानता था उनके मध्य में, तो वह क्या समानता था, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिस भाषा में उनकी भक्त जो है वह समझते थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वह किया गया है, तो किनके द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है, आलवार नयनार संतों द्वारा, कौन, आलवार नयनार संतों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, वैष्णव, क्या कहा जाता है, वैष्णव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म जो है वह शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुआ था, केरल में, कहाँ पे हुआ था, केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीजक का रचयिता कौन है, बीजक का रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है, कबीर, कबीर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी, तो भक्ति रस जो है वह मीराबाई क्या थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी, क्या थे ये, एक राजपूत शासक के पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो उनके पति का नाम, मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार भोजराज, राजकुमार भोजराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामान्य था, बुद्ध और मीराबाई के जीवन के दर्शन में क्या समानता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहे थे, संसार दुख पूर्ण है, क्या है, संसार दुख पूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है और जगत में मिथ्या, यह किसकी युक्ति है, भ्रम या माया है, तो भ्रम या माया जो है वह किनका युक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि इनका है शंकराचार्य का, इनका है शंकराचार्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है, कुछ विचारकों ने क्या दिए थे, प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दिए थे, तो वह कौन दिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन दिए हैं, शंकराचार्य, कौन दिए हैं, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन व मोक्ष के अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका है, तो भगवान दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म से रोकने वाले जो गुरु थे वह कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन रोके थे, रामानुजाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में यानी वृंदावन में बिताया था, तो वृंदावन में बिताने वाले जो संत है वह कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है, निम्बिकाचार्य, कौन है, निम्बिकाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में विठोबा या विठ्ठल, विठोबा या विठ्ठल आंदोलन का केंद्र था, तो वह कहाँ पे था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे हो जाएगा, पनघटपुर, कहाँ पे है, पनघटपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन लिखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन लिखे हैं, ज्ञानदेव, कौन लिखे हैं, ज्ञानदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी मराठी सदैव भाषा है, यह किसकी युक्ति है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है, एक नाथ का, किसका है, एक नाथ का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जो है वह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किनके समकालीन है? तो जहांगीर के। किनके? जहांगीर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो सबसे पहले कौन से संत थे जो हिंदी भाषा का प्रयोग किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन किए थे? रामानंद ने। कौन किए थे? रामानंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दास बोध के रचयिता कौन थे? दास बोध के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? रामदास। कौन है? रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाति पाति पूछ न कोई, जाति पाति पूछ न कोई, हरि का भैज सो हरि का होई, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किनका है? रामानंद का। किनका है? रामानंद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी या ननकाना। तलवंडी, ननकाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किनको? गुरु नानक को माना जाता है। किनको? गुरु नानक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किन्हें दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? चैतन्य। कौन है? चैतन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल जो है वह कहाँ है? तो नदिया में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किनका शिष्य थे? चैतन्य के। किनका? चैतन्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किन्हें? चैतन्य को। किनको? चैतन्य को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलसियों का मूल मंत्र। अलसियों का मूल मंत्र क्या है? देखिए, अजगर करे न चक्री, पंछी करे न काम। अजगर करे न चक्री, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? मुल्क दास। कौन है? मुल्क दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जान तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन है? नरसिंह। कौन है? नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह या नरसिंह मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता जो है वह किनके प्रसिद्ध संत थे? तो कहाँ के थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ के थे? गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? किस संप्रदाय का अनुयायी थे मोहम्मद रंगीला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका? शिव नारायण का। किसका? शिव नारायण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किन्हें कहा जाता है? शंकर देव को। किन्हें कहा जाता है? शंकर देव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था?
निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? नागा अर्जुन जो है यह नहीं थे। कौन? नागा अर्जुन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें एक नए एनर्जी के साथ और भी इस प्रकार की वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।